हकीम उम्मत नव्वरल्लाहु तआला मरकदहू फरमाया करते थे, बायात होना अगरचे फर्ज व वाजिब तो है नहीं, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले के हाथ पर कोई बायात हो जाता है तो एक निस्बत मुजमला उसको हासिल हो जाती है। निस्बत मुजमला यानी एक इजमाली ताल्लुक माल्ला उसको हासिल हो जाता है, इजमाली ताल्लुक माल्ला। आगे चल के फिर उसकी तफसीलात चलती रहती है, आगे उसकी तफसीलात चलती रहती है। इजमाली एक ताल्लुक माल्ला ऐसा कि देखो ये कोई आम है, आम की बीज आपने बो दी जमीन के अंदर, अब ये दरख्त तो नहीं है, वो शाखे तो नहीं है, फूल तो नहीं है, आम तो नहीं है, लेकिन वो इजमाली एक दरख्त आम का एक दरख्त वहाँ हो गया, आम का एक इजमाली दरख्त, एक दरख्त मुजमल वहाँ दरख्त मुजमल का वजूद उसमें आ गया है, वहाँ आ गया। अब आगे चल के जनाब ये फिर इससे छोटा सा एक निकलेगा, उससे आगे कुछ बढ़ेगा, फिर शाखें पैदा होंगी, फिर पत्ते पैदा होंगे, फिर जनाब फूल भी आएंगे, फिर कभी उसमें आम भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ तो लेकिन इस बीज की कितनी कीमत है, कितनी कदर है, वो समझने वाले समझेंगे, है जो आरिफ होंगे वो समझेंगे कि भाई ये अगर बीज ही ना होती तो फिर ये दरख्त आम का कहाँ से पैदा होता, भाई ये आम का दरख्त ये कहाँ से आता है, इसका वजूद कहाँ से आता है, कुछ भी ना होता। तो लिहाजा किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक हो जाना ये ताल्लुक माल्ला की जड़ है, बुनियाद है, बीज है। हाँ सुभान अल्लाह ताला बिहम्दे। हाँ तो वजबत मोहब्बती, हदीस सही है भाई, सही हदीस है कि मेरी मोहब्बत, क्या अल्फाज है, मेरी मोहब्बत वाजिब, वजबत के माने वाजिब हो चुकी है, मेरी मोहब्बत तो वाजिब हो चुकी है, यानी मेरी मोहब्बत मुअक्कद है, मेरी मोहब्बत का हासिल होना ये मुअक्कद बात है और मुहक्कक बात है, पक्की बात है कि जब हम देखते हैं कि हमारे बंदे आपस में, कोई बंदा मेरा क्या हमारे किसी दीवाने को चाहता है और वो भी उनको चाहते हैं, इधर से भी नजर उधर से भी नजर, दोनों जानिब से इशारे हो चुके, दोनों तरफ से ताल्लुक हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपस में जब मेरे लिए हम ताल्लुक देखते हैं तो दोनों से मेरा ताल्लुक वाजिब हो जाता है।